नमस्ते दोस्तों, लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं मई 2026 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, मई 2026 का विशेष आकर्षण, यह 3 बिंदु पे विस्तार से देखेंगे। पहला है डिजिटल संसद 3.0। विधायी प्रक्रियाओं को पूर्णतः कागज रहित और सुगम बनाने हेतु नया नेशनल डिजिटल गवर्नेंस मॉडल लागू। दूसरा है स्वदेशी हाइड्रोजन मिशन, भारत के पहले वाणिज्यिक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का तटीय क्षेत्र में सफल संचालन। तीसरा है साइबर सुरक्षा नीति 2026, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर CII को सुरक्षित करने के लिए कड़े विनियामक ढांचे की घोषणा। देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय शासन नीति और विनियामक ढांचा में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर ध्यान आकर्षित करते हैं। चलिए इसमें देखते हैं डिजिटल संसद 3.0 का शुभारंभ। संसद के कामकाज को पूरी तरह पारदर्शी और क्लाउड आधारित सुरक्षित डेटा गवर्नेंस से जोड़ने के लिए उन्नत AI संचालित विधायी प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई। दूसरा है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ढांचा 2026, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नैतिक ने वित्तीय संस्थानों और पावर ग्रिड जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर रैंसमवेयर हमलों को रोकने हेतु नया सख्त सुरक्षा मानदंड जारी किया गया। जो वायरस होता है जिससे जो सिस्टम है उसको हानि पहुंचाता है, उसको रोकने के लिए, यानी जो साइबर जो अपराध, साइबर जो सेंधमारी है, उसको रोकने के लिए MIT के द्वारा यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा वित्तीय संस्थानों, पावर ग्रिड जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर रैंसमवेयर हमलों को रोकने हेतु नए सुरक्षा मानदंड जारी किए गए। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय राज्य जल विवाद निवारण संशोधन। केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के बीच लंबित नदी जल विवादों को अधिकतम 2 वर्षों के भीतर सुलझाने के लिए एक एकीकृत एकल न्यायाधिकरण सिंगल ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। चौथा पॉइंट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य डेटा मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत देश के 85% से अधिक नागरिकों के स्वास्थ्य एवं रिकॉर्डिंग डिजिटल के रूप में सुरक्षित रूप से लिंक करने का ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया गया। डाटा याद रखिएगा दोस्तों, 85%। अब आते हैं दूसरा बिंदु, आर्थिक विकास और अवसंरचना एवं व्यापार मुद्दे। ये इकोनॉमिक सेक्शन का बिंदु है, पॉइंट है, जो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है ग्रीन हाइड्रोजन कमर्शियल प्लांट। भारत के पश्चिमी तट प्रदेश के पहले बड़े पैमाने के वाणिज्यिक ग्रीन हाइड्रोजन विनिर्माण संयंत्र ने अपना परिचालन शुरू किया, जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करेगा। यानी ग्रीन हाइड्रोजन कमर्शियल प्लांट यानी भारत के किस तट पर लगाने की जरूरत दी गई है? पश्चिमी तट पे देश के पहले बड़े वाणिज्यिक ग्रीन हाइड्रोजन विनिर्माण संयंत्र लगाया जाएगा। तीसरा बिंदु है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI। और संरचना विकास एवं PM गति शक्ति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण वैश्विक आर्थिक मंचों की रिपोर्ट में भारत को लॉजिस्टिक रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार दिया गया है। अगला है कृषि निर्यात नीति 2026। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जैविक खाद्यान्न और प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों के वैश्विक निर्यात को दोगुना करने के उद्देश्य से एक नई सब्सिडी संरचना की घोषणा की। चौथा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जिसके तहत दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारी गलियारे को सशक्त करने हेतु चेन्नई के समीप एक अत्याधुनिक विशाल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मंजूरी दिया गया। किस राज्य में? तो चेन्नई के समीप
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण सुरक्षा। दोस्तों इस सेक्शन से भी प्रश्न आजकल के प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी पूछे जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अग्निबाण सफल प्रक्षेपण। भारतीय निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा डिजाइन किए गए कस्टमाइज 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक उपकक्षीय परीक्षण संपन्न हुआ। दूसरा है INS विशाखापत्तनम युद्धाभ्यास। भारतीय नौसेना के इस अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक ने अरब सागर में रणनीतिक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुद्री डकैती विरोधी मिशन को नेतृत्व किया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैव विविधता हॉटस्पॉट संरक्षण। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व के संवेदनशील क्षेत्रों में, जो हॉटस्पॉट के एरिया है भारत में, उन क्षेत्रों में खनन गतिविधियों को पूरी तरह प्रतिबंध हेतु नया पर्यावरण बफर जोन घोषित किया गया। सॉरी दोस्त। नेक्स्ट है गगन मिशन क्रू एस्केप सिस्टम। इसरो ने मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए आपातकालीन परिस्थितियों में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने वाले क्रू एस्केप सिस्टम का एक और महत्वपूर्ण जमीनी परीक्षण सफलतापूर्वक किया। चौथा बिंदु पे आएंगे, जो महत्वपूर्ण सूचकांक होते हैं उसके बारे में देखेंगे। नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक। SDG सूचकांक जो भारत का आता है, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग द्वारा जारी राज्यों की नवीनतम रैंकिंग में केरल ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। इस स्टेट ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा तो केरल ने। जबकि बुनियादी अवसंरचना में सुधार के कारण उत्तर प्रदेश सबसे तेज प्रगति वाले राज्यों के रूप में उभरा है। ये भी पॉइंट रखना है, उत्तर प्रदेश सबसे तेज प्रगति करने वाले राज्यों में, और राज्यों की नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष है केरल राज्य। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के द्वारा केंद्र सरकार ने देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा रणनीतियों में निरंतरता बनाए रखने के लिए वरिष्ठ सुरक्षा विशेषज्ञों की पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, भारतीय समकालीन साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें उत्कृष्ट योगदान देने वाले उपन्यास के अनुवादित संस्करण को वैश्विक स्तर पर शॉर्टलिस्ट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण, संस्कृति एवं राजनीति समावेशन। उत्तर प्रदेश मातृशक्ति पोषण योजना। मातृशक्ति पोषण योजना किस स्टेट के द्वारा लाया गया, उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं में कुपोषण को शून्य पर लाने के लिए ब्लॉक स्तर पर केंद्रित एक विशेष पोषण किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया। राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है दोस्तों, तो ये हरियाणा में है। राखी गढ़ी पुरातात्विक उत्खनन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को हरियाणा के राखी गढ़ी में सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम कालखंड में संबोधित उन्नत शहरी जल निकासी प्रणाली बहुमूल्य मोहरों के नए साक्ष्य मिले हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ध्यान में रखा जाएगा। राखी गढ़ी किस स्टेट में है, तो हरियाणा में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम कालखंड में संबोधित उन्नत शहरी जल निकासी प्रणाली और बहुमूल्य मोहरों के नए साक्ष्य मिले। नेक्स्ट है जनजातीय भाषा संरक्षण मिशन। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश की लुप्तप्राय जनजातीय भाषाओं को प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने और उनके संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कोष नेशनल फंड की स्थापना की। जनजातीय भाषा संरक्षण मिशन, ये मिशन याद रखिएगा किसके द्वारा, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसके द्वारा यह मिशन लाया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। यह सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।